पतित पावनी भागवती गंगा महाराज आज गांव-गांव में, शहर-शहर में और टेलीविजन के माध्यम से घर-घर में बह रही है भागवती गंगा। 24 घंटे यदि कोई चाहे स्नान करना तो भी कर सकता है। एक हमारे रिलेशन में है बुआ जी लगती, वो हमारी तालबेट में। हम जब भी उनके घर जाते हैं महाराज, उनके यहाँ जो टीवी है उस पर सिर्फ भगवान की वो कथा चलती है और वो कुछ देखते नहीं, सिर्फ भगवान की कथा चलती है। जब भी देखा भगवान, सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। वो भजन करती हैं। इधर ठाकुर जी की कृपा से सब घर बढ़िया चल रहा है। वो जो भगवान को सबको सौंप देता है, फिर भगवान उसका भार अपने हाथ में ले लेते हैं। वो जो स्वयं समझे कि हम कर रहे हैं। कई भक्त ऐसे एक गृहस्थ थे महाराज, जिनका नाम था रांका। ये नामदेव जी के शिष्य थे रांका जी। भक्तमाल की कथा है महाराज, इतने परम भक्त थे। लकड़ियां इकट्ठी करते थे, बेचते थे, अपने घर का पालन पोषण करते। जितने धन की आवश्यकता थी इनको, उतना धन कमाते थे। बाकी भजन बोले बस ये शरीर चलता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल शरीर के लिए। एक दिन नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु बेचारा रांका आपका परम भक्त है, इस जंगल में एक एक लकड़ी एकत्रित करता है, प्रभु चलो उसकी मदद कर देते हैं। ठाकुर जी स्वयं गए, नामदेव जी गए, जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। बोले रांका आएगा तो वो परेशान नहीं होगा और उठा करके ले जाएगा। और रांका ऐसे थे महाराज कि जब वो आए, लकड़ियां तो देखी, मन में विचार क्या आया, लगता है बेचारा किसी गरीब की लकड़ी रखी है, कोई गरीब छोड़ गया होगा, हम क्यों उठाएं। लगता है आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ठाकुर जी की ही इच्छा है कि आज मैं भूखा रहूं, क्योंकि जब लकड़ी दूसरे ने बीन ली तो इन्हें कुछ नहीं मिला, और जब लकड़ी नहीं मिली तो ये बेच नहीं पाए, और बेच नहीं पाए तो इन्हें कुछ पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो आटा दाल चावल घर नहीं लाए, तो बेचारे को भूखा सोना पड़ा रांका को। भगवान बोले बारे नामदेव, तूने तो हमें गरीब बनवा दिया। तू कह रहा था कोई लकड़ी इकट्ठी कर दो, अपन ने तो लकड़ी इकट्ठी की, उसने कहा बेचारे गरीब की रखी होगी किसी की। नामदेव जी बोले तो एक काम करो, सोने की मोहरें डालो और इसे धनवान बना दो, धनवान बना दो। महाराज रांका जी जिस रास्ते से जा रहे थे, पूरे मार्ग में सोने की मोहरें डाल दी, और जहां रांका जाते वहां उनकी पत्नी जाती महाराज। पीछे पीछे पत्नी। अब रांका जी को भगवान ने देखा कि लगता है ये पैसे उठाएंगे। रांका जी ने पैसा तो देखा, उसके पास पहुंचे और मिट्टी उस पर डालते जाते। क्यों डाल रहे हैं कि मेरी पत्नी ना देख ले, क्योंकि स्त्रियों को सोना बहुत प्रिय होता है, जितना चाहे मिल जाए, वो सोने की बहुत प्रिय होती हैं पत्नियां। कितना भी सोना देते जाओ, जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती महाराज। तो रांका ने विचार किया मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसके मन में लालच आ जाएगा। जब रांका की पत्नी ने देखा कि ये कर क्या रहे हैं, बोले स्वामी आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, सोने पर मिट्टी डाल रहा हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई लालच ना आए। कहा स्वामी तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। बोले हमारी नजर में ये सोना भी मिट्टी है। रांका ने कहा मैं तो समझता था कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, पर देवी तुम तो परम भक्त हो,
सोना भी तुम्हारी नजर में मिट्टी है। तो आज से तुम्हारा नाम होगा बांका। मैं तो बांके की बांकी बन गई, बांका बन गया मेरा। ठाकुर जी कहते धन्य है रांका बांका। ऐसी एक नहीं महाराज अद्भुत भक्तमाल की कथाएं हैं। नामदेव जी परम भक्त थे। माघ का महीना था, अच्छी ठंड पड़ रही थी महाराज। नामदेव जी स्नान करने के लिए गए और नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। गांव वालों ने कहा भैया परम भक्त है और इसका सामान बचाओ। तो बाहर सामान उठा उठा कर डालने, गद्दा पल्ली जो को जितना बचा आग के बीच से गांव वालों ने बचाया। और नामदेव जी आए और नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे तुम क्या कर रहे हो? साक्षात भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं और तुम बाहर निकाल रहे हो। तो पल्ली गद्दा जो भी निकाले थे नामदेव ने सब ज्यों के तो अग्नि में डाल दिए। गांव वालों ने कहा देखो तो हम लोगों ने तो अपने प्राण जोखिम में डाल करके इसके कपड़े बचाए इस ठंडी में, और इसने ज्यों के त्यों आग में डाल दिए। अब इसको ठंडी में ऐसे तड़पने दो। और नामदेव जी बढ़िया भगवान का भजन करने लगे। बोले जय हो प्रभु, कम से कम मेरी ये वस्तु आपके काम तो आई। नामदेव महाराज भजन करने लगे। अब ठाकुर जी से नहीं रहा गया और ठाकुर जी उसी रात्रि में आए लक्ष्मी के सहित महाराज। वो अपने हाथों से इसी कलयुग में नामदेव की कुटिया बनाई महाराज, लक्ष्मी जी ने और भगवान ने अपने हाथों से। आपने घर देखोगे, गुंदरा घर देखे आप लोगों ने, जो मिट्टी मिट्टी से बनते थे, ऐसे ठाकुर जी ने नामदेव जी को घर बनाया। लक्ष्मी जी ने गोबर से लीपा। ज्यों का त्यों महाराज जब सुबह हुआ तो गांव वालों ने देखा, अरे ये नामदेव की इतनी सुंदर कुटिया इस नगर में नहीं है, इतनी सुंदर बनाई किसने? अरे नामदेव कुटिया किसने बनाई? बोले जिसने जलाई उसने बनाई। अरे भगवान पर विश्वास जिसका होता है। नामदेव जी को इसी कलयुग में 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ, एक बार नहीं 56। एक बार ये रोटी बना रहे थे नामदेव जी, एक श्वान आया, रोटी उठा के भागा तो पीछे घी का कटोरा लेके भागे नामदेव। अरे प्रभु सूखी रोटी मत खाइए, घी तो लगाते जाइए। और श्वान से भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त महाराज। भक्ति भी निष्काम हो महाराज। भगवान ने अभिमान जिसके अंदर आया उसका अभिमान चूर किया है। भागवत में केवल ऐसी ऐसी कथाएं अद्भुत जो भक्ति को जन्म देती हैं। पर भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं। देवराज इंद्र को अभिमान हुआ तो उनका अभिमान दूर करने के लिए एक भगवान ने लीला की, गोवर्धन पूजा की। कंस अपने आप को राजा समझता था महाराज, कंस का भगवान ने वध किया। इसके बाद भगवान पहुंचे और अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। धन्य है देवी की मैया के जन्म देते अपने बेटे को गोकुल भेज दिया महाराज। वो जानते थे यदि ये यहाँ रहेगा तो कंस नहीं छोड़ेगा, तो भेज दिया गोकुल में। आज श्याम सुंदर कन्हैया को जैसे मैया ने देखा, देवी की मैया ने अपने वेग और प्रेम को नहीं रोक पाए महाराज, और देवी की मैया का वो प्रेम वक्षस्थल से बहने लगा महाराज। आपने देखा होगा पल्ले में यदि एक शिशु लेटा रहता है और वो मुंह चलाता है तो अपने आप माँ के आंचल से दूध बहने लगता है। माँ समझ जाती है कि बेटा भूखा है। ये है भगवान की कृपा, अपने आप। उग्रसेन महाराज को बाहर निकाला। जब माता
पिता के बंधन खोले तो देवी की मैया ने हृदय से लगा लिया भगवान को। इति माया मनुष्यस्या हरे विश्वात्मनो गिरा मोहितावंकमारोप्य परिस्वज्या पतुर्मुदम्। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बनी विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया, दुलार करने लगी। और महाराज ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह होने लगे। आगे चल करके भगवान ने और लीलाएं की। यहाँ तक भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई, माखन चोरी लीला, रास लीला, कंस वध। अब भगवान 11 वर्ष 36 दिन के हैं और भगवान ने इतनी सारी लीलाएं करनी। गौचारण लीला, वन में जाकर गायों को चराए महाराज। यहाँ पर एक बहुत अच्छा महाराज